Assalamu alaikum. I hope you all will be fine. So my name is Mohammed Bilal, and currently I am final semester student of Doctor of Veterinary Medicine at the University of Veterinary and Animal Sciences Lahore, सब कैंपस नारोवाल. So आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं आप लोगों से अबाउट DVM के बारे में इंटरेक्ट करने वाला हूँ. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले देखते हैं DVM है क्या. ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1, DVM है डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन. इसमें हम एनिमल्स की मैनेजमेंट, पॉइंट नंबर 1 एनिमल्स की मैनेजमेंट, सेकंड के उनका ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ जो है ना इसमें हमने स्टडी करना होता है. सही है, मतलब कि एनिमल्स किस तरह हमने मैनेज करने हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल उनकी फीडिंग वगैरह, उनका ट्रीटमेंट इन केस अगर कोई डिजीज़ आ गई उनका ट्रीटमेंट ETC, और वो इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल एनिमल्स. ठीक है, सो सेकंड ये कि पाकिस्तान में भी यहाँ ये कोर्स होता है. एंड देन इसकी यूनिवर्सिटीज़ देख लेते हैं कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं. सो द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन इज़ UVAS लाहौर, and second is agriculture university फैसलाबाद, and then it comes to Islamic University of Bahawalpur, Bahauddin Zikriya University Multan, and it is एरिड यूनिवर्सिटी रावलपिंडी. ठीक है, एंड सिंध में देख लेते हैं कि सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, और पख्तूनख्वा में है पेशावर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा पख्तूनख्वा में है गोमल यूनिवर्सिटी, एंड बलूचिस्तान में है लसबेला यूनिवर्सिटी. सो दीज वर सम ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज़ जो ये कोर्स ऑफ़र कर रही हैं, और मैंने आपको इनका ज़रा सा ओवरव्यू दिया. अब ज़रा पंजाब की बात कर लेते हैं, इनके मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो पंजाब से हैं. ठीक है, सो UVAS का एडमिशन जो सारा उनका सीन है उसका ये है कि एज वो सेम टू UHS होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर UHS का है ना कि 50% एंट्री टेस्ट, और मींस के UHS की जितनी परसेंटेज एंट्री टेस्ट की है, जितनी FSC की है, जितनी मैट्रिक की है, सेम इज़ द केस विद द UVAS, और UVAS इसी बेस पे एडमिशन आपको ऑफ़र करता है. एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, तो आजकल जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट भी हो रहे हैं. ठीक है, फर्स्ट टेस्ट हो चुका है, उनका सेकंड टेस्ट अभी होना है. सो उनका भी जो है ना क्राइटेरिया वो अपने टेस्ट की बेस पे करते हैं एडमिशन्स. एरिड यूनिवर्सिटी रावलपिंडी ये इनका होता है टेस्ट, लेकिन इनके मार्क्स शामिल नहीं होते. सो ये सिर्फ FSC बेस पे करते हैं. और बहाउद्दीन ज़िकिया यूनिवर्सिटी और इस्लामी यूनिवर्सिटी, तो बहाउद्दीन ज़िकिया यूनिवर्सिटी का जब मैंने अप्लाई किया था तो तब FSC बेस था. ठीक है, एंड देन इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर, तो ये NTS बेस इनका सीन होता है, मींस कि NTS आपके टेस्ट कंडक्ट करता है. फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे अपने आते हैं कोर्स पे. सो डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन, इसके कुल 10 कोर्सेज़ हैं, 10 सेमेस्टर्स हैं. जो फर्स्ट से लेकर 4th सेमेस्टर तक हम स्टडी करते हैं बेसिक. फॉर एग्ज़ाम्पल फिजियोलॉजी, एनिमल की एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनिमल की मैनेजमेंट, मीट साइंस, हम मीट की स्टडी करते हैं, बोन्स की स्टडी करते हैं. ठीक है, एंड देन 5th सेमेस्टर टू द 9th सेमेस्टर हम हॉस्पिटल साइड पे आते हैं, मींस के मेडिसिन, सर्जरी, रिप्रोडक्शन, एनिमल की न्यूट्रिशन, पोल्ट्री न्यूट्रिशन. ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज हम स्टडी करते हैं जो कि प्रैक्टिकल लाइफ के होते हैं. और सबसे जो मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है ये है कि ये जो मज़े के कोर्सेज़ हैं ना, ये 5th से लेकर 9th सेमेस्टर तक होते हैं, क्योंकि ये सारे फील्ड वाले कोर्सेज़ होते हैं, मतलब हॉस्पिटल वाले या फार्म्स वाले कोर्सेज़ इस तरह वाले. ठीक है, एंड द लास्ट सेमेस्टर जिसमें भी मैं हूँ वो होता है इंटर्नशिप का. मींस इंटर्नशिप आपकी अपनी एक चॉइस होती है. जैसे कि मेरी चॉइस थी कि मैंने वेटनरी हॉस्पिटल में करनी है, तो वेटनरी हॉस्पिटल में कर रहा हूँ. सही है, एंड सेकंड थिंग इज़ कि कुछ बच्चों की चॉइस होती है कि वो फार्म्स पे जाएं, कुछ की होती है पोल्ट्री फार्म पे, कुछ रिसर्च में जाना पसंद करते हैं. सो ये आप लोग अपनी चॉइस के मुताबिक देख सकते हो. ठीक है, एंड देन हम आते हैं DVM के स्कोप की तरफ. ठीक है, तो स्कोप पहले हम इंटरनेशनल देख लेते हैं. इंटरनेशनल में, तो इंटरनेशनल में अगर हम USA की बात करें ना, USA में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं. USA के एंट्री टेस्ट होते हैं, एक उसको हम नेवले कहते हैं. ठीक है, सो वो क्लियर करने के बाद आप बहुत ज़्यादा वहाँ पे अर्निंग अपनी कर सकते हैं. वेटरनरी डॉक्टर की सैलरी बहुत ज़्यादा है. ठीक है, मैं आपको एक ओवरव्यू, एक रफ सा मैं आपको गैस देता हूँ. मिनिमम भी ना आप टेस्ट क्लियर करने के बाद मिनिमम आप 1 मिलियन से स्टार्ट करते हैं. ठीक है,
1 मिलियन से लेके आगे फर्दर वो आपकी अपनी लक है, लेकिन मिनिमम भी 1 मिलियन है, ठीक है। उसके अलावा यूके, कनाडा, इनका भी सेम सीन है। अब आते हैं मिडल ईस्ट मींस के अरबिक कंट्रीज़। एज़ यू ऑल नो कि अरबिक कंट्रीज़ जो हैं उनमें कैमल्स हैं, कैमल्स का बहुत ज़्यादा स्कोप है। सो आप कैमल ट्रीटमेंट में वहाँ जा सकते हैं एंड दे पे यू अ ह्यूज अमाउंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट पे करते हैं। और इसके अलावा हम स्कॉलरशिप्स देख लेते हैं। ये यूएसए, इन शॉर्ट के यूरोपियन कंट्रीज़ की जितनी भी आती हैं ना स्कॉलरशिप्स, ये मैं इसमें भी मैं आपको रफ सा एस्टिमेट ही दूंगा कि आपकी स्टडी फ्री होती है, सब कुछ फ्री होता है आपका, ठीक है। मैथ सब कुछ फ्री होता है और सब कुछ फ्री होने के बावजूद भी आपको मंथली 3 लाख, मिनिमम भी 3 लाख रुपया पे करते हैं आपको, ठीक है। एंड देन हम एशिया की तरफ आते हैं, जैसे हांगकॉन्ग हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, इनमें भी डीवीएम की स्कॉलरशिप्स आती हैं एंड दे पे यू मिनिमम 1 लाख स्टाइपेंड विद ऑल द फैसिलिटीज़, मतलब बुक्स फ्री हैं, मैथ्स फ्री है आपका, उसके अलावा आपकी ट्यूशन फ़ीस फ्री है। इट मीन्स कि सब कुछ फ्री है आपका, आपने सिर्फ वहाँ जाके पढ़ना है और आपको 1 लाख स्टाइपेंड भी मिलेगा। ठीक है। एंड देन हम आते हैं जॉब्स की तरफ। जॉब्स में पाकिस्तान में हम स्कोप देखते हैं। पाकिस्तान में 2 टाइप्स की जॉब हैं, एक गवर्नमेंट, एक प्राइवेट। तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, वेटरनरी हॉस्पिटल्स, तो आपकी उनमें जॉब हो सकती है। 17 ग्रेड होता है उनका, ठीक है। तो 17 ग्रेड में जॉब हो सकती है उन हॉस्पिटल में। उसके अलावा आप लेक्चरशिप में जा सकते हैं। लेक्चरशिप में जाने के बाद आप अगर आपको रिसर्च का शौक़ है आप उसमें जा सकते हैं, सही है। और उसके अलावा हम आ जाते हैं प्राइवेट सेक्टर की तरफ। प्राइवेट सेक्टर में अब इसमें डेयरी फार्म्स हो गए, पोल्ट्री फार्म्स हो गए, या आपकी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं प्राइवेट प्रैक्टिस पे। प्राइवेट प्रैक्टिस में आगे ना फर्दर 2 टाइप्स हैं, मींस के इन शॉर्ट ये कि जो सबसे फेमस है वो है पेट्स, मींस के डॉग्स एंड कैट्स का ट्रीटमेंट। सो मैं पर्सनली ऐसे क्लिनिक्स को भी जानता हूँ वेयर दे अर्न 25 लाख टू 30 लाख पर मंथ, ठीक है। सो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ही ज़्यादा स्कोप है कि मंथली वो 25 लाख से 30 लाख रुपए ओनली बाय ट्रीटमेंट ऑफ पेट्स अर्न कर रहे हैं, ठीक है। एंड सेकंड में हमारा जो पॉइंट है वो है डेयरी फार्म्स का। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो पॉपुलेशन की इंक्रीज़ होने के साथ साथ जो है वो मिल्क की डिमांड बढ़ रही है, मीट की डिमांड बढ़ रही है। सो नंबर ऑफ़ डेयरी फार्म्स आर आल्सो इंक्रीजिंग एंड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ़ डेयरी फार्म्स दे हायर वेटनरी स्टूडेंट्स, ठीक है, जिन्होंने डीवीएम किया है। सो इस शोबे के अंदर भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वहाँ जाके आपने काउस की मैनेजमेंट करनी होती है, ट्रीटमेंट करना होता है एंड विद इन 1 ईयर आपको 6 फिगर सैलरी वो पे कर देते हैं। एंड देन हम आते हैं पोल्ट्री के स्कोप की हम तरफ आते हैं। जो पोल्ट्री का स्कोप है उसमें हम ज़रा बेसिक चीज़ देखते हैं। इसका भी सेम डेयरी फार्म वाला स्कोप है, ठीक है। अब जैसे आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा कि मीट की डिमांड बहुत ज़्यादा हो चुकी है। डिफरेंट मीट कंपनीज़ आ चुकी हैं, जैसे KNN's हो गई, साप्रोसो हो गई, ठीक है। सो पोल्ट्री फार्म्स की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि मीट की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। सो इसमें भी जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। आपने चिक्स को मैनेज करना है, चिक्स से लेके हैन बनने तक आपने उसकी सारी मैनेजमेंट करनी है, वैक्सीनेशन, ट्रीटमेंट, एंड आफ्टर 1 ईयर दे विल आल्सो पे यू द 6 फिगर सैलरी, दिस इज़ फॉर श्योर, ठीक है। और उसके अलावा जो लास्ट पॉइंट ये है कि आर्मी के अंदर, ठीक है, अब फ़ौज के अंदर भी वेटनरी डॉक्टर्स की जॉब्स आती हैं। अब जैसे आर्मी के हैं हॉर्सेस होते हैं, डॉग्स होते हैं, आर्मी के डेयरी फार्म्स होते हैं। सो दे आल्सो ऑफर यू अ हैंडसम सैलरी पैकेज, ठीक है। सो इट वाज द अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन। सो अगर मैं आपको अपनी पर्सनली करूँ ना रेकमेंड, तो ये मेरे ख्याल से एवर बेस्ट फील्ड है, ठीक है। सो मतलब ये बेस्ट फील्ड है, ठीक है। बाकी जो इंसान के लाख में होता है उसने कमाना वही है, लेकिन इट इज़ द बेस्ट फील्ड कि इसमें आप जितना चाहो अर्न कर सकते हो। एंड हेयर वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन। सो यही था सारा इसका जो इंट्रोडक्शन है। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है आई एम सो मच थैंकफुल टू डॉक्टर हमज़ा
कि उन्होंने मुझे मौका दिया, आप जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनसे इंटरेक्ट करने का। ठीक है, तो आप लोग FSC में लाजमी तौर पे मेहनत करें। ठीक है, अपने गोल पे फोकस करें एंड इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको लाजमी कामयाबी देगा इंशाल्लाह। ठीक है, और DVM इज़ नॉट अ बैड फील्ड। ठीक है, ये आई रिपीट कि ये बेस्ट फील्ड है, बिकॉज यू कैन अर्न जितना आप अर्न करना चाहते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। ठीक है, सो इट इज़ द बेस्ट फील्ड एवर। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि जो भी आपके सवालात वगैरह हैं वो आप पूछ सकते हैं लाजमी। और ये था इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन एंड अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माई साइड।